तो गाइज़ ये है अब हमारा जो डिपर है वो, और ये है हमारी अपर। तो आप देख सकते हैं कि अपर और डिपर में काफ़ी बढ़िया डिफरेंस आ गया है। और लाइट ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। नीचे थोड़ी सी मुझे थोड़ा नीचे की तरफ डिपर में लग रही है, पर जैसे दो पैसेंजर अगर आगे बैठेंगे इसमें तो जो गाड़ी है पीछे से दब जाएगी और ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के एक और वीडियो में। और डेंटिंग पेंटिंग के बाद में अब हम अपनी कार की सेट करने वाले हैं लाइट। लेकिन थोड़ा सा पानी तेज़ हो गया, इसलिए अब हम गाड़ी को ले आए हैं अपने पार्किंग स्पेस में। और अभी फ़िलहाल जैसे कि गाड़ी की अभी जो कंडीशन है इसके लाइट की, एक लाइट काफ़ी नीचे है और दूसरी लाइट ऊपर है। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों लाइटों को पहले हम बराबरी पे लेके आएंगे और फिर उसके बाद में फ़ोकस सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि फ़ोकस कहाँ कहाँ पे जा रहा है। हमने सामने की तरफ गाड़ी के बिल्कुल सामने की तरफ इस बोर्ड को इसीलिए लगाया हुआ है ताकि हम ये देख पाएँ कि जो फ़ोकस है वो गाड़ी का किस तरफ है। आइए गाड़ी को चालू करते हैं और लाइट चेक करते हैं कहाँ पे जा रही है। तो गाइस गाड़ी हमने ऑन कर ली है और अब हम यहाँ से लाइट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है इसमें बेसिकली डिफरेंस यही है बस केवल कि वो लाइट ऊपर गई है और ये लाइट का अपर और डिपर दोनों अलग अलग हैं, जबकि उसमें दोनों में सेम है। तो हमें करना यही है कि इस लाइट को खोलेंगे हम और अंदर का ये जो सिस्टम है इसको सेट करेंगे। वैसे ये एलेंकी से यहाँ से सेट हो जाता है, पर इसमें ये नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम इस लाइट को खोलेंगे और देखेंगे कि ये गियर से अभी अटैच है या नहीं है। तो दोस्तों हमने इस लाइट को खोलकर थोड़ा सा जो इसका रिफ्लेक्टर था जिसका कि हुक निकल गया था, उस हुक को हमने वापस अपनी जगह पे बैठाया। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ हद तक जो लाइट का जो डिफरेंस था काफ़ी ऊपर नीचे था वो सेट हो गया है। अब बाकी जो काम है वो हम इसके जो एडजस्टर यहाँ दिए हुए हैं उस एडजस्टर से कर लेते हैं। बेसिकली हमें इस वाली लाइट को थोड़ा नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए हमें जो एलेंकी है 6 mm वाली एलेंकी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर दो जगह दी होती हैं, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। ये एक ये है और दूसरी वाली भी ये रही। तो एक एक करके हम दोनों में इसको लगाएंगे और इनको घुमाएंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको घुमाते हैं थोड़ा उस तरफ चले जाओ। यहाँ पर इसका जो फोकस है वो आप देखिए नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए अभी रीइंफोर्समेंट जो था वहाँ से अब ये इसका जो फोकस है वो नीचे आ रहा है। अब ये लो परफॉर्मेंस तक पहुँच गया है। मैं बेसिकली आपको जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ों के फ़ोकस के बारे में बता रहा हूँ। अब दोनों लाइट का फ़ोकस लगभग सेम रेंज में आपको दिख रहा होगा। अब ये यहाँ ये इसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई है, अब इसके बाद में ये नहीं हो रहा है। तो अब हम जो दूसरा एडजस्टर है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्लिप हो रहा है तो अब हमें उल्टी तरफ घुमाना होगा जिससे कि ये थोड़ा सा नीचे जाने लगे। अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा इसका जो फोकस है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अब आप देखिए कि ये जो ब्लू लाइन है उस ब्लू लाइन पे दोनों लाइट का जो फोकस है वो सेट हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा जो डिपर था उसका फोकस सेट। ये देखिए अब ये इजी टू चेंज के जस्ट नीचे दोनों का सेट हो गया है। और अभी जो क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा टेपर में भी है, टेपर मतलब पीछे से दबी हुई है और आगे से उठी हुई है, इसलिए हल्का सा ऊपर दिखेगा आपको। अब ये जो ऊपर नीचे वाला जो फंक्शन है ये तो हम जो गाड़ी में जो स्टीयरिंग के पास में जो स्विच होता है उससे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है अपर। ये तो डिपर सेट हो गया, अब आइए एक बार अपर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ
तो अपर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए, उसका अपर ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर हम दोनों लाइट का थोड़ा सा नीचे कर दें डिपर, अब ये मैंने दोनों लाइट के जो डिपर हैं वो नीचे कर दिए हैं। और अब अगर हम यहाँ से अपर जलाते हैं तो अपर में एकदम अलग विजिबिलिटी आपको मिलेगी। ये देखिए, अपर ऊपर की तरफ अलग दिख रहा है और डिपर नीचे की तरफ दिख रहा है। अब आइए एक बार गाड़ी को सड़क पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरी हेडलाइट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये जो सेट जो हमने किया है वो किस तरीके से किया है। तो गाइस, लाइट हम लोगों ने सेट कर ली है। आपने देखा कि भी फोकस बिल्कुल ठीक है। अब फोकस आप किसी भी गाड़ी तो स्पेसिफिकली आप कहाँ किस चीज़ से इसमें फ़ोकस सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर अपर की बात करूँ तो अपर ये एडजस्टर होता है और एक ये एडजस्टर होता है। इन दो से आप जो अपर का जो फोकस है उसको सेट कर सकते हैं। जो डिपर है उसमें आपको ये दो एडजस्टर यहाँ दिए होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये और दूसरा ये, इनका कनेक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस वाले जो एडजस्टर का कनेक्शन है ना वो यहाँ पर है। जैसे जैसे हम इसको घुमाते हैं आप देखिए ये या तो अंदर आएगा या ये बाहर जाएगा। अभी जैसे ये अंदर आ रहा है, अब इस तरह घुमाते हैं तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। और सेम एडजस्टर एक होता है इस तरफ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कसा हुआ है इस तरफ। तो इससे जो फोकस है ना वो सेट होता है अंदर की तरफ और ऊपर नीचे, मतलब साइड वाइज और अप डाउन। बाकी जो एडजस्टमेंट है वो इससे होता है। ये ऑटोमेटिक मोटर होती है जिससे कि आप अपना अपर और डिपर सेट कर सकते हैं। और इसमें केवल डिपर लाइट से ही सेट होता है, डिपर लाइट ही इसमें सेट होगी। अपर के लिए ये दो मैंने आपको बताया, इससे भी अपर लाइट सेट होती है। तो अब चूँकि पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एक्सीडेंट को फेस ऑफ कर चुके थे, तो ये हमारी लाइट टूट गई थी, तो इस कारण से मैंने आपको लाइट में ये सब चीज़ें आपको समझाई। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों लाइट हमारी फोकस्ड है। एक बार फिर से हम सड़क पे चलेंगे और चेक करके आएंगे कि अभी फोकस है या नहीं लाइट। तो आइए, मैं अभी हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ये लाइट कुछ इस तरीके से लगी होती है गाड़ी में। ये दो एडजस्टर यहाँ होते हैं और ये दो एडजस्टर यहाँ होते हैं। अब लगी हुई गाड़ी में अगर इनकी पोजीशन मैं आपको बताऊँ तो एक ये रहा और एक ऊपर से दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और ये वाला एडजस्टर के लिए आपको ये जो हॉस पाइप होता है एयर इनटेक का, वो हॉस पाइप आपको खोलना होगा और फिर आप यहाँ से अप्रोच देख सकते हैं। एक ये है और एक इसके नीचे होता है, इसके जस्ट नीचे होता है। तो ये सॉकेट आपको खोलना पड़ेगा उसको। अब आइए एक छोटी सी राइड पे चलते हैं और लाइट को फाइनली चेक करके आते हैं। तो गाइस, ये है अब हमारा जो डिपर है वो, और ये है हमारी अपर। तो आप देख सकते हैं कि अपर और डिपर में काफ़ी बढ़िया डिफरेंस आ गया है। और लाइट ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। नीचे थोड़ी सी मुझे थोड़ा नीचे की तरफ डिपर में लग रही है, पर जैसे दो पैसेंजर अगर आगे बैठेंगे इसमें तो जो गाड़ी है पीछे से दब जाएगी और ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगी। हम चाहें तो और थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हैं, पर उसमें फिर अपने को बहुत ज़्यादा दिखाई ही नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से इतना ऊपर ठीक है ये अपर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्टर मॉडल। एक छोटी सी बात और, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक लाइट ही डैमेज हुई थी और एक लाइट मेरे पास स्पेयर में अगर रखी हुई है, अगर आप में से किसी को भी वो लाइट काम में आ सके तो बहुत अच्छी बात होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको लाइट भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.